अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस का। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो बेसिकली फंक्शंस का जो यूज़ आता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम रिपीटेडली कहीं भी अपने वेब के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस हमारा टाइम भी सेव करते हैं और रिपीटेडली कोड को रिटर्न करना उससे भी हम हमें सेव करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो ये हमने एचटीएमएल की फाइल बना दी और साथ में हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी और इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने यहाँ पर लिंक करवा दिया। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए एक अलर्ट का फंक्शन बिल्ट इन हमें ऑलरेडी दिया होता है लैंग्वेज ने। तो इसको हम यूज़ करते हैं, हेलो वर्ड करते हैं और ओके। तो अभी हमें अलर्ट मिल गया, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन रन कर रहा है। तो इससे पहले कि हम डिटेल में अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की और एचटीएमएल और सीएसएस की भी प्लेलिस्ट बनी बनी पड़ी हैं और उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं कुछ, तो इनको भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आज के। तो एक फंक्शन हम बनाते हैं एडिशन के लिए। तो फंक्शन को राइट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है फंक्शन, और उसके बाद हम फंक्शन का नेम यूज कर सकते हैं, नेम यूज करते हैं। फंक्शन का नेम यूज करने के लिए इसकी कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उनमें आता है कि हम फंक्शन के नेम के स्टार्ट में हम डिजिट्स नहीं यूज कर सकते और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। और इस तरह की हमने लास्ट अपनी वीडियोस में डिस्कस की थी, तो आप लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसे मैं देता हूँ एडिशन के नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, और फंक्शन के लिए हम स्मॉल ब्रेसेस यूज करते हैं। ये ब्रेसेस स्मॉल ये फंक्शन को डिनोट करते हैं और ये बॉडी फंक्शन की बॉडी को। अब मैं यहाँ पर ए और बी, अब मैं कहता हूँ कि जो भी दो नंबर्स ऐड मिलेंगे उन दोनों नंबर्स को ऐड करना। तो उसके लिए मैं रिटर्न करवाऊंगा क्या, ए प्लस बी। अब ये हो गया। अब जब इस फंक्शन को हम रन करवाना, तो रन करवाने के लिए हमें कॉल करवाना पड़ेगा इसको। तो इसको हमें कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिखेंगे एडिशन, और जो ए और बी है हमारे पास यहाँ पर, ए और बी की हमने वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 10 और बी की वैल्यू हमारे पास 5। तो इसको कंसोल लॉग करवा कर देख लेते हैं हम। रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और कंसोल ओपन करते हैं जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास आंसर 15 आ रहा है। अगर इसको भी मैं इसको 15 कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 25 आ रहा है। तो अगर इसको मुझे मल्टीपल जगहों पर यूज करना है, तो मैं इसी तरह से इसको यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर यूज किया और दूसरी बार यहाँ पर यूज करता हूँ 1 + 15, 1 और 15। ए की वैल्यू 1 दे दी और बी की वैल्यू 15 दे दी। तो ये दूसरा मेरे पास रिजल्ट आ गया नीचे 16। 1 + 15 = 16। तो ये था मेरे पास एडिशन का फंक्शन। और इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन का करना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन डाल देंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम
मल्टीप्लिकेशन और अपने बाकी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये था हमारा फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि एक बटन बनाऊँ, अपने एचटीएमएल की फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं एक बटन का टैग लेता हूँ, क्लिक मी। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के प्रेस होने पर एक मुझे पॉपअप स्क्रीन दिखाई दे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। पॉपअप के नाम से। बटन क्लिक। ऑन क्लिक एक हमें मेथड मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि किसी भी जगह पर जब क्लिक हो इस मेथड को हम यूज करके अपनी जो भी फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी अपना फंक्शन का नेम रखा पॉप अप, इस तरह से। अब मैं इसे बोला कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो इस फंक्शन को कॉल कर दो, और इस फंक्शन के अंदर मैंने अलर्ट एक डिफाइन किया है। तो चलें देखते हैं अपने ब्राउजर में। रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया, तो ये मेरे पास पॉपअप शुरू हो गया। तो ये था फंक्शन, इसमें हम मज़ीद काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम एडवांस देखेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।